नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ श्रीतु सिंह। संत कबीर नगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज दूसरे दिन विभिन्न वार्डों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत कर अपने चुनावी मुद्दों को गिनाया। हर किसी ने विकास को अपना मुद्दा बताते हुए खुद की जीत को तय बताया। वहीं पिछले चुनावों में उपविजेता रहे प्रत्याशियों ने पिछले 5 वर्षों तक जनता के सुख दुख में शामिल होने की दुहाई देकर पिछली बार जीते हुए लोगों पर क्षेत्र का विकास न करने का भी आरोप लगाया। कलेक्ट्रेट दफ्तर में चल रहे नामांकन के दूसरे दिन जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया उसमें वार्ड नंबर 20 से बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर, वार्ड नंबर 19 से बलराम यादव, वार्ड नंबर 17 से अजय शर्मा, वार्ड नंबर 12 से बसपा समर्थित प्रत्याशी सुशीला देवी, वार्ड नंबर 17 से बसपा समर्थित उम्मीदवार अशोक चौधरी, वार्ड नंबर 20 से प्रहलाद मौर्य, वार्ड नंबर 1 से आजाद अली और अर्जुन यादव और सपा समर्थित रुक्मणी देवी, वार्ड नंबर 20 से शैलेंद्र यादव, वार्ड नंबर 29 से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा कनौजिया, वार्ड नंबर 22 से बीजेपी प्रत्याशी राकेश कुमार मांझी, वार्ड नंबर 18 से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मा शंकर भारती, वार्ड नंबर 23 से राजीव कुमार गुप्ता अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल। क्या नाम है? वार्ड नंबर 22 नाथनगर द्वितीय जिला पंचायत प्रत्याशी भाजपा उम्मीदवार राकेश कुमार माझी। क्षेत्र में जाने के बाद लोगों में बहुत बड़ा संदेश है कि एक पार्टी भाजपा समर्थित पार्टी उम्मीदवार जो हमें बनाई है तो माझी समाज से, तो लोगों में बहुत बड़ा संदेश गया है कि एक उत्साह है कि लोग जो है पार्टी कैंडिडेट बना करके भेजी है, तो लोगों में बहुत बड़ा उत्साह जगा है कि हम जो है क्षेत्र में बेहतर दौड़ करके लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और विकास के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत जन समर्थन मिल रहा है लोगों का। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है साथ में पार्टी के लोग बहुत ईमानदारी के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वार्ड में जो है लोग व्यापक प्रचार प्रसार भी चल रहा है, लोग साथ में एकदम जुड़े हैं, भाजपा किसी से नहीं है, पूरा जनसंपर्क हमारे साथ है। ये वार्ड नंबर 22 के राकेश माझी हैं और पार्टी ने इन्हीं को जो है टिकट दिया है और हम अपने अनुसार और पार्टी के अनुसार दोनों के लहजे से देख रहा हूँ, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि पार्टी ने एक माझी जो हैं उनको वोट दिया है और उन लोगों को एक जो है जगह मिला है, मुकाम मिला है कि जनता के बीच जाएं और अपना जो है प्रचार प्रसार करें और वो चुनाव जीत के आवें और पूरे 22 नंबर वार्ड में जन सैलाब मिल रहा है। वार्ड नंबर 18 से हम लड़ रहे हैं। आज यहाँ जिला पंचायत सदस्य पर्चा भरने आए थे। हम कई दिन इस क्षेत्र में बने हुए, हमारे क्षेत्र में हमको बहुत युवाओं के साथ मिल रहा है और बुजुर्गों का भी साथ मिल रहा है और हमारे ग्राम सभा और हर क्षेत्र से, हर गांव से हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सामने चुनौतियाँ यही सब हैं कि मुद्दे को लेकर सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, इधर उधर सभाएँ कर रहे हैं, हम लोग भी सभाएँ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विकास का मुद्दा हम लोग के क्षेत्र में हर एक, जैसे नाली, सड़क, रोड, हर जगह समस्याओं के लिए हम खड़े हुए हैं। हम अगर जीतते हैं तो हम यही सोचे हैं कि हर गरीब परिवार के घर पर जाकर जिसकी शादी, बहन बेटियों के शादी का खर्चा आधा सत्तावने का लाभ उठाने के लिए हम सोचते हैं उन लोग करें और जो जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, उस अधूरा काम, उस काम को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। रही कि पिछली बार की तरह अब की गलती नहीं होगा और अपार वोट से आपको विजयी बनाया जाएगा। ज़्यादा समस्या तो सड़क का है, ये शुद्ध पेयजल की ये समस्या तो बहुत ज़बरदस्त है। वो 5 साल में किसी गांव में बता दे कि 5 दिन गए हों, 5 बार गए हों, किसी क्षेत्र में बता दे कि किस सड़क से 5 बार गुजरे हैं 5 साल में। तो क्या नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए हैं जी। जनता उनको पहचान ही नहीं रही है। पिछली बार तो जाके जगह बैठ करके मैनेज करते थे, अब की क्यों दरवाजे जा रहे हैं। क्या लगता है हम जीतेंगे तो जनता जो मांग कर रही है उन जनता की मांग को मैं पूरा करूँगा। आज नामांकन के लिए आए थे
12 नंबर से मेरी भाभी श्रीमती सुशीला देवी बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 17 से मैं स्वयं उम्मीदवार हूँ। विकास हमेशा मुद्दा रहा, क्षेत्र में बहुत विकास कार्य हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप आ रहा है कि क्षेत्र में वो रहते ही नहीं है। 20 साल प्रधान रहे, अपने गांव की हालात पहले देखें कि 20 साल अपने गांव में कितना विकास कार्य किए हैं। रही बात हमारे जिला पंचायत क्षेत्र की, तो आप लोग जाओ गांव घूमो, जो काम हुए मेरी ही बनाई हुई सड़क पे जाता है, मुझसे पूछता है कि मैंने क्या विकास कार्य किया। जनता जवाब देगी। जीत निश्चित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठावान और अपने समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया है। राजू गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के। इनका परिवार जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी से समर्थित परिवार है। इनके चाचा जी इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, इस समय जिले के नेता हैं और जनता के बीच में यह हमेशा ये परिवार रहने का काम किया है। हमेशा सबके सुख दुख में भाग बटाया है, हमेशा रहा है और क्षेत्र के विकास के लिए अनवरत संघर्ष किया है। इनका कर्मभूमि और जन्मभूमि वही क्षेत्र है, वार्ड नंबर 23 है। इस नाते वहाँ जात पात की सारी बाधाएं टूट गई हैं और सभी लोगों का समर्थन राजू जी के साथ है, क्योंकि ऐसे पार्टी से हैं जिस पार्टी की नीति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसी काम का देन है कि आज राजू गुप्ता जी को चाहने वाले उस क्षेत्र में सभी लोग भारतीय कैंडिडेट हैं, तो क्या इस तरह से माना जाए, क्या है, किस तरह का? ऐसी बात नहीं है, कहीं किसी को कोई नज़र आता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वयं में डमी नहीं है, सुपर है। तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कैसे डमी हो सकते हैं? तो क्या लगता है? जी अधिकांशतः जी। एक अर्जुन यादव, पत्नी सुशीला देवी। जी। क्षेत्र में हमको सर समाज का समर्थन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में हमारी चुनाव सर समाज लड़ रहा है, पूरा जनता लड़ रही है। हम समझ लीजिए एक पतवार की तरह है। मेरा पूरा चुनाव सर समाज लड़ रहा है। सर समाज जिंदाबाद। सामने कोई चुनौतियां नहीं है, मैं चुनाव जीत रहा हूं, क्योंकि हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारा चुनाव सर समाज लड़ रहा है, जनता लड़ रही है, नौजवान लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं, बुजुर्ग लड़ रहे हैं, माता पिता सारे लोग एक साथ समर्थन दे रहे हैं। हर जातियों का समर्थन है, सर समाज का समर्थन है। ताकि सुख दुख में 24 घंटा शामिल रहूँगा। आज 5 साल में अनवरत जनता के बीच में रहा हूँ। आज जनता का पूरा सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी प्रत्याशी आते हैं, खाली वो अपना आरक्षण देखते हैं तो चुनाव दाखिल करते हैं। मैं आरक्षण नहीं देखता हूँ, मैं 5 साल जनता के बीच में बना रहता हूँ और जब चुनाव आया है तो मैं लड़ रहा हूँ। आज जनता का भरपूर सहयोग है। सर समाज जिंदाबाद। कौन से वार्ड का? वार्ड नंबर 1। किस वार्ड से भरा है? आज हम वार्ड नंबर 19 से पर्चा दाखिला किए हैं। भगवान भोलेनाथ, बाबा तामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद लेके, माँ समय माता का आशीर्वाद लेके वार्ड नंबर 19 से हमने पर्चा दाखिला मिल रहा है। अपार जन समर्थन मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। का चुनाव हो रहा है। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता रहेगी जहाँ की जो समस्या है पहले उसको निपटाने की कोशिश रहेगी। जहाँ रास्ता नहीं है, जहाँ कोई समस्या है उसको पहले निपटाने की। क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा, कहीं भी किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, चौमुखी विकास होगा। जी। हमारे क्षेत्र में जयरामपट्टी से लेकर पिड़ारी तक जो PWD का मार्ग टूटा हुआ है, कठैचा चौराहे, जमुनी चौराहे तक, और फिर जयरामपट्टी से नाहरडी मार्ग पे एक पुलिया टूटी है। ये हमारे यहाँ की विशेष समस्या है। तो अब हमारा विकास है यही कि हम पहले रोड बनवा देंगे, फिर पुलिया बनवाएंगे जो टूटा हुआ है। संपर्क मार्ग पे विशेष जो आने जाने वाले उन लोगों की विशेष असुविधा है वहाँ पे है। अब वहाँ पर कोई हमारी टक्कर का प्रत्याशी है ही नहीं है, नहीं होता है। लेकिन अब हमारे हिसाब से चुनाव कोई किसी से हमारी लड़ाई है या नहीं है चुनाव में। हमने वार्ड नंबर 20 के लिए नामांकन किया है। पिछला चुनाव में बहुत कम मतों से हार गया था,
और क्षेत्र में विकास के नाम पे जो जनप्रतिनिधि किसी ने कोई काम नहीं किया है और जनता त्राही त्राही कर रही है। गांव पे न नाली है न खंजा है और लोगों के सुख दुख में किसी ने कोई भाग नहीं लिया। लेकिन 5 साल अनवरत हमने चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में जमे रहे, लोगों के सुख दुख में हमने साथ दिया और जो बहुत बड़े जनप्रतिनिधि थे उनको अपने पैसे कुछ घमंड हो गया है। जनता की उनके पैसे को और उनके जो वाहन लेकर चल रहे हैं साधन वाहन गांव में घुसे देगी और सारी जनता वार्ड नंबर की 20 की जनता शैलेंद्र यादव के नाम की जयकारा लगा रही है। हम सबके दिलों में बस गए हैं। अरे आप सबके दिलों से हमको कैसे निकालोगे? अरे हमने तो लहरों पे चलना सीखा है, हमने तो तूफानों से लड़ना सीखा है, पर्वत क्या रोकेंगे रास्ता, हमने तो पहाड़ों पे चलना सीखा है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और आपकी सीट को लेकर काफ़ी चर्चाएं, सर्वे भी पार्टी करवाई है। देखिए, जो जनता के बीच में रहेगा वही चुनाव जीतेगा और जनता हमारे साथ है। जनता आदरणीय अध्यक्ष जी ने बहुत सर्वे करवाया, सारे गांव के लोग शैलेंद्र यादव के साथ हैं। उन लोगों का एक ही नारा है, टिकट मिलेगा शैलेंद्र यादव को और ना किसी को नहीं मिलेगा। किस वार्ड से हैं आप? 15 नंबर वार्ड से हैं, नामांकन करने हैं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है हमको, बढ़िया समर्थन मिल रहा है। अगर चुनाव हम जीतते हैं तो गांव में जो भी हमारे लायक हो पाएगा वो काम किया जाएगा। हमारी लड़ाई सबसे है। जीतते हैं तो जो भी काम रहेंगे सारे काम कराया जाएगा। जो सरकार की तरफ से योजना आएगी उसको जनता तक पहुंचाएंगे। ये रुखुनी निषाद है, वार्ड नंबर 1 से। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होंगे और हैं भी। और ये पुराने हमारे नेता हैं श्रीनिवास जी, इनकी बेटी है वो, और इन्हीं का पर्चा दाखिल कराने में किस बहुत ज़बरदस्त लीडर है निषाद समाज के। इन्होंने विधानसभा भी लड़ा है निषाद पार्टी से और इन्होंने स्वीकार अपने स्वेच्छा से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिल करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है और ये चुनाव लड़े हैं। चुनाव जीतेंगे, आगे भी अभी इनको मौका दिया जाएगा। वार्ड नंबर 29 से भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी, बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता का पूर्ण समर्थन हमको मिल रहा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी किसी से भी नहीं लड़ाई है। क्या चुनौतियाँ मिली वार्ड में? तो चुनौती तो बहुत मतलब कम ही चुनौती मिलने वाली है क्योंकि हमारी प्रदेश और केंद्र में सरकार है। प्रदेश और केंद्र की सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसे पूर्व में मैं भरसक प्रयास किया हूँ कि पूर्णतया लागू हो गया। इस बार वार्ड नंबर 29 पूर्व प्रत्याशी राज्य जिला पंचायत का अनिल जायसवाल मेरा नाम है और सुषमा कनौजिया पत्नी कपिल कनौजिया को भरपूर मतों जिताकर हम लोग विजयी बनाएंगे और भाजपा के हाथों को मजबूत करेंगे। अध्यक्ष भी अपना होगा और सरकार भी अपनी है, जनादेश भी अपना है। हम विकास के साथ साथ सब विकास भी करेंगे और सबका सम्मान भी रखेंगे। निश्चित तौर पे और संत कबीर नगर में सभी प्रत्याशी हमारे पूर्ण रूप से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यहाँ का अध्यक्ष होगा, हमारा सदस्य सारे होंगे, हमारे अध्यक्ष होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि केंद्र और सरकार की नीतियाँ जनता को जो है भाई हुई हैं और जनता खुल करके हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता खुद चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी से आप टिकट मिला? भारतीय जनता पार्टी से 20 नंबर वार्ड के लिए मैं प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी उनकी विचारधारा है, उसके आधार पर मैं पार्टी का चुनाव लड़ रहा हूँ। 20 नंबर वार्ड से सभी लोगों का समर्थन है और अच्छे वोटों से ये वार्ड जीतेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय संयोजक हूँ और उसके नाते पार्टी का उसके जो भी जन समस्याएँ हैं वो सब काम करते थे। पार्टी के आधार पे हमको आज टिकट मिला है। किसी वर्गों का समर्थन, किसी वर्ग का नहीं, हर जाति हर वर्ग का समर्थन हमको मिला। भारतीय जनता पार्टी के जो योगी मोदी जी के कार्य के आधार पे हमको समर्थन मिल रहा है और उसी के आधार पे ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। क्या नाम है आपका?